लचकत हमरी दुनिया में छना विचार रख चुके हैं, पहला सनातनी हो। देशवासी सिंह देशवासी एकमात्र मार्ग छ वेदो खिलो मधुरं स्वरूपं परमापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। प्रवचन होगा या प्रश्नोत्तर? ठीक। नारायण। मुझे हिंदू राष्ट्र नेपाल में आकर बहुत प्रसन्नता है। भगवान पशुपति नाथ के श्री चरण कमलों में बार बार नमस्कार है। सज्जनों, जीवस्य तत्व जिज्ञासा श्रीमद्भागवत का संदेश है। जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीविका के लिए ना हो। जीवन हो जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। एक संकेत करना चाहते हैं। विश्व में बहुत से ईश्वरवादी हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना सौभाग्य की बात है, परंतु वेदों के अनुसार, वेदों के शिरोभाग उपनिषद के अनुसार जिस ईश्वर की सिद्धि होती है उस ईश्वर की चमत्कृति अद्भुत है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जगत का निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी है। जगत बनाता भी है और जगत स्वयं बनता भी है। तदैक्षत सईक्षां चक्रे शोकामयत बहुश्याम प्रजायया तदात्मानं स्वयं अकुरुत सर्वं खलुदं ब्रह्म। इन वचनों के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। ब्रह्मसूत्र के अनुसार प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् वेदांत वेद्य परमात्म तत्व निमित्त ही नहीं अपितु प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी सिद्ध है। व्याकरण के अनुसार जन कर्तु प्रकृति ही एक ही तत्व उपादान और निमित्त दोनों ही सिद्ध है। हमने संकेत किया, इससे अधिक उदात्त सिद्धांत क्या होगा कि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही अपनी शक्ति अचिंत्य माया के योग से नाम रूप कर्मात्मक प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त होते हैं।
एक सच्चिदानंद तत्व ही अपनी शक्ति प्रकृति के योग से जीव जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित है। अतः हम सबको आत्मस्वरूप ही समझते हैं। यह उदात्त सिद्धांत है। महोपनिषद के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम, हमारा आपका जो जीवन है वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। थोड़ा विचार करें, वसुधैव कुटुंबकम किस प्रकार सिद्ध है। माता के गर्भ से जेल सहित हम लोग उत्पन्न हुए हैं। जरायुज प्राणी सिद्ध होते हैं। मनुष्य भी जरायुज प्राणी सिद्ध है। माता के गर्भ में जेल का मौलिक रूप अंडा होता है। अंडा के मूल में स्वेद अर्थात रजवीर का सम्मिलित स्वरूप होता है। स्वेद का मूल है उद्भिज अन्न। इस प्रकार मनुष्य शरीर का अवलोकन करें तो सर्वात्म भाव की सिद्धि होती है। वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या हमारा आपका जीवन सिद्ध होता है। स्वप्नावस्था में हम मनसिज प्राणी हो जाते हैं। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही वासना की प्रगल्भता से स्वप्न प्रपंच के रूप में उल्लसित होता है। स्वप्न में व्यवहार साधने के लिए जो हमको शरीर प्राप्त होता है वह आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मनोमात्र होता है, असप्त धातुमय होता है। स्वप्नावस्था में एक ऐसा दिव्य शरीर व्यवहार संपादन के लिए हमको प्राप्त होता है जो सप्त धातुमय नहीं होता। कदाचित स्वप्नावस्था में सुलभ शरीर को स्वप्नावस्था का आतंकवादी ठाई कर दे तो शरीर से रक्त की धारा आप्लावित होती हुई परिलक्षित होगी, परंतु प्रामाणिक दृष्टि से विचार करें तो स्वप्नावस्था का शरीर असप्त धातुमय होता है। वैशेषिकों के अनुसार, नैयायिकों के अनुसार तो मन अभौतिक है। तो मनोमय शरीर जो हमको स्वप्न में सुलभ होता है अभौतिक भी सिद्ध होता है। जब हमको आपको भी वेदांत न्याय वैशेषिक प्रस्थान को मिलाकर विचार करें तो स्वप्नावस्था में व्यवहार साधक शरीर असप्त धातुमय प्राप्त होता है, अभौतिक प्राप्त होता है। तो हमारे जो भगवान श्री रामकृष्ण आदि हैं उनका से विग्रह असप्त धातुमय अभौतिक है, या तो कैमुतिक न्याय से सिद्ध है। एक संकेत करना उचित समझता हूँ। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता है। शेषवर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। कुरान शरीफ और बाइबल की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। सत्यार्थक प्रकाश की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सार्वभौम सिद्धांत है, सगुण निराकार ही होता है। नैयायिकों का ईश्वर सगुण निराकार, वैशेषिकों का ईश्वर सगुण निराकार, शेषवर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर सगुण निराकार, सत्यार्थक प्रकाश की सीमा का ईश्वर सगुण निराकार। इसी प्रकार से विचार करें तो बाइबल और कुरान की सीमा का ईश्वर सगुण निराकार। खंडन नहीं है, उनके मत का यथावत अनुवाद है, चित्रण है। लेकिन हम विचार करते हैं तो हम जिसको ईश्वर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं या भगवान मानते हैं, वह स्वरूपता निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप है। माया शक्ति के योग से सगुण निराकार अंतर्यामी है और संभवामी आत्म माया की दृष्टि से वह सगुण साकार श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त भी होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का एक वचन ले लीजिए श्री कृष्ण का, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। भगवान ने 2 शब्दों का प्रयोग किया, अज अव्ययात्मा। अज और अव्ययात्मा कहकर उन्होंने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया।
भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, भूतों का ईश्वर कहकर और सबका नियामक कहकर उन्होंने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। संभवामि आत्ममायया तदात्मानं सृजाम्यहम् आदि वचनों के द्वारा अपने आप को उन्होंने सगुण साकार सिद्ध किया। हम जिसको ईश्वर मानते हैं वह निर्गुण निराकार भी है, सगुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। वह जगत बनाता ही नहीं, जगत बनता भी है, इसलिए अवतार भी लेता है। इसलिए वेदांत शास्त्र सम्मत ईश्वर अद्भुत है। व्यक्ति की मनस्थिति विचित्र होती है। अगर किसी व्यक्ति की प्रज्ञा शक्ति की कल्पना को ईश्वर है, उस व्यक्ति की अपेक्षा वह ईश्वर घटिया सिद्ध होता है। वेदांत शास्त्र सम्मत ईश्वर देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन है, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप होता हुआ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जगत बनता भी है, जगत बनाता भी है। इसलिए सिया राम मैं सब जग जाने, सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, यह हमारा उदात्त सिद्धांत है। एक संकेत करना हम उचित समझते हैं। हमको आपको जो स्थूल शरीर प्राप्त है, इसमें विचित्रता क्या है? इसके बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर हिस्से में अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक को, प्राण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान हैं। हमारा पूरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसको लिंग शरीर कहते हैं, उसका अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध होता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध होता है। कारण शरीर जीवात्मा का अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध होता है। जीवात्मा जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। जगदीश्वर सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का अभिव्यंजक है। इस प्रकार से हमारा उदात्त सिद्धांत है। सबकी आत्मरूपता के कारण हमारे हृदय में स्वभावतः सबके प्रति अपनत्व प्राप्त है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो वेदांत शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, सर्वोत्कृष्ट है, आस्था का विषय है। क्यों? एक विचित्र बात है कि आजकल दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर अगर कोई बात कही जाती है, पूरा विश्व बौद्धिक वर्ग तो उसे मानने के लिए उद्यत होता है, क्योंकि हमारे सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुंफित करते हुए कहा, तत्व पक्षपात ही स्वभाव धिया। जीव का स्वभाव होता है, बुद्धि का स्वभाव होता है तथ्य का, तत्व का पक्षधर होना। अगर हम दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर वस्तु स्थिति को अभिव्यक्त करते हैं, तो भौतिकता की धारा में बहने वाला व्यक्ति भी उसे स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धिया। तो हमने संकेत किया, हम परमात्मा तत्व को जगत का निमित्त और उपादान कारण मानते हैं, अतः भगवान की सब रूपों में अभिव्यक्ति मानते हैं। इस दृष्टि से हमारा सिद्धांत उदात्त है। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष रह चुके थे, बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, दोबारा राष्ट्रपति होने वाले थे। उन्होंने एक संदेश प्रसारित किया। बुश महोदय ने कहा, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल के प्रति मेरी आस्था है, परंतु सृष्टि को लेकर बाइबल की जो भावना या मान्यता है, आधुनिक विज्ञान ने उस पर पानी फेर दिया। उतने अंशों में बाइबल में मेरी आस्था नहीं है। लेकिन मैं एक तथ्य उद्भाषित करना चाहता हूँ, कभी किसी की निंदा में मेरी प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को छोड़ दीजिए, केवल भगवद गीता जिसमें 700 श्लोक सन्निहित हैं उनको लीजिए। कोई दार्शनिक या वैज्ञानिक या व्यावहारिक धरातल पर विचार करने वाला यह नहीं कह सकता गीता के इस सिद्धांत से मैं सहमत नहीं हूँ। इसका अर्थ है दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधने वाली गीता है। 700 श्लोकों से समन्वित गीता को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में नौसदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से जो विश्व के उद्गम स्थान का वर्णन किया गया है, विश्व की संरचना का वर्णन किया गया है, वो अद्भुत है। कोई भी वैज्ञानिक उस पर लटकू हुए बिना नहीं रह सकता। वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता है। अब तक के प्रवचन का सारांश यह हुआ कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर जो तथ्य प्रकाशित किया जाता है, पूरा विश्व उस पर लटकू हुए बिना नहीं रह सकता। जितने बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं, सब उसको स्वीकार करने के लिए उत्सुक होते हैं। एक संकेत करना उचित समझता हूँ। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का वेदांत शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त भोजन विज्ञान, कृषि विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। व्यावहारिक धरातल पर भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। लोक को सार्थक करने की क्षमता इसमें है, परलोक को सार्थक करने की क्षमता है, और परमात्मा तत्व को प्राप्त कराने की क्षमता भी इसमें सन्निहित है। वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र के अनुसार यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय की सिद्धि हो, निश्चय की सिद्धि हो, अर्थात भोग और अपवर्ग दोनों की सिद्धि हो, उसका नाम धर्म है। एक संकेत करना आवश्यक है। योग दर्शन का एक सूत्र है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। बंध्या पुत्र शब्द ही होता है, उसका अर्थ कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति विशेष बंध्या पुत्र नहीं होता है। इसलिए योग दर्शन का एक सूत्र है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। इसी प्रकार मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। धर्मनिरपेक्ष शब्द ही है, इसका अर्थ भी होता है। धीरे से इसलिए बोल रहा हूँ कि स्वस्थर पर शुद्ध क्रांति को उद्भाषित करने की भावना से मैं हिंदू राष्ट्र नेपाल में बोल रहा हूँ। धर्मनिरपेक्ष शब्द ही है, इसका अर्थ भी कुछ होता है। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले मेरे लाडले प्यारे कोई भी महानुभाव इसका उत्तर मुझे देंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। धर्मनिरपेक्ष शब्द है या इसका अर्थ भी कुछ होता है। बंध्यापुत्र केवल शब्द है, उसका अर्थ नहीं होता। कोई व्यक्ति विशेष बंध्यापुत्र नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, यह अर्थ भी होता है। हमारी आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक धर्म है या नहीं? एक प्यासा व्यक्ति पानी क्यों पीना चाहता है? एक प्यासे व्यक्ति की पानी पीने में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक क्या है? पानी अपने गुणधर्म को नहीं त्यागेगा, जल अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। इस आस्था के बल पर ही प्यासा व्यक्ति पानी पीने में प्रवृत्त होता है। जो कहते हैं हमें धर्म नहीं चाहिए, उनके लिए चुनौती है। कोई भी वस्तु एक क्षण के लिए भी गुणधर्म से विहीन हो जाए तो उसकी सत्ता उपयोगिता सिद्ध हो सकती है क्या? इसलिए निरपेक्ष केवल शब्द है। कोई व्यक्ति या वस्तु एक क्षण के लिए भी धर्मनिरपेक्ष हो जाए संभव नहीं। भूखा व्यक्ति भोजन में क्यों प्रवृत्त होता है? इस विश्वास के बल पर, आस्था के बल पर भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है कि अन्न अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। अन्न में भूख मिटाने की क्षमता है, देहली प्राणांतकरण को पुष्ट करने की क्षमता है, तृप्ति प्रदान करने की क्षमता है। सारी प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक धर्म है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, अर्थ इसका हो ही नहीं सकता है। तत्व दाहक और प्रकाशक है। सर्दी में ठिठुरता हुआ व्यक्ति अग्नि को प्रज्वलित कर तापना क्यों चाहता है? इसलिए कि अग्नि अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा।
जानकार व्यक्ति अग्नि में उंगली डालना क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि अग्नि तत्व अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा, उंगली को जलाए बिना नहीं रहेगा। सारी प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म को लेकर है। धर्मनिरपेक्षता शब्द है, कोई राष्ट्र एक क्षण के लिए धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। मैं कम्युनिज्म की ओर से बोल रहा हूँ थोड़ी देर, बड़े लाडले प्यारे होते हैं कम्युनिस्ट मेरे, और मेरी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं। थोड़ा विचार कीजिए। जो वाद तंत्र 24 घंटे भी टिक न सके, उसका आलंबन लेकर व्यक्ति का उत्कर्ष कैसे हो सकता है, समाज का उत्कर्ष कैसे हो सकता है? नहीं ध्यान गया होगा। जो वाद तंत्र 24 घंटे भी टिक न सके, उसका आलंबन लेकर स्वस्थ व्यक्तित्व की संरचना कैसे हो सकती है, स्वस्थ समाज की संरचना कैसे हो सकती है? गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर पानी फेर देता है। 24 घंटे भी कम्युनिज्म को लेकर कोई टिक नहीं सकता। उदाहरण में दे रहा हूँ, एक भौतिकवादी जो चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानता है, उसे जब नींद का वेग प्राप्त होता है तो क्या वो कम्युनिज्म की धारा में, देहात्मवाद की धारा में बह सकता है? अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो नींद का वेग आने पर व्यक्ति सोना क्यों चाहता है, शरीर को भुलाना क्यों चाहता है? केवल गाढ़ी नींद का वेग ही देहात्मवाद पर, भौतिकवाद पर, कम्युनिज्म पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त है। आप डर रहे हैं क्या? डरते हैं कुछ कुछ। और सुनिए, विषयजन्य आनंद ही अगर आनंद है तो इसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, बोध के स्थान पर बोध, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद प्राप्त है। विषयजन्य भरपूर आनंद है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार 70 द्वीपा मेदिनी पृथ्वी का एक छत्र कोई सम्राट हो, 70 द्वीपा मेदिनी पृथ्वी का एक छत्र कोई सम्राट हो, शरीर स्वस्थ हो, निष्कंटक भोग्य पदार्थ उसको सुलभ हो, उसको जितना आनंद मिल सकता है उस आनंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। फिर सुनिए, मर्त्य लोक में किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो 70 द्वीपा मेदिनी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो, हृष्ट पुष्ट स्वस्थ संयमी हो, निष्कंटक वैभव भोग्य पदार्थ के रूप में सुलभ हो। उस व्यक्ति को जो आनंद मिल सकता है उसका नाम है मानुषानंद। उस मानुषानंद विद्यानंद स्वामी जी ने, कल्पना कीजिए कोई दुखी है, कष्ट उसे प्राप्त है, दैहिक दैविक भौतिक ताप से वो त्रस्त है, पेट में दर्द है, पीड़ा है, किसी प्रिय का वियोग उसे प्राप्त है। अगर ऐसा दुखी व्यक्ति गाढ़ी नींद चाहता है तो बात समझ में आती, भाषा समझ में आ रही ना? जिसको किसी प्रकार की वेदना प्राप्त है, उस वेदना से त्राण पाने की भावना से अगर वो गाढ़ी नींद चाहता है तो बात समझ में आती है। गाढ़ी नींद की क्या विशेषता है जिसको सुसुप्ति कहते हैं? द्वंद्व और दुख की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं। सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि जो द्वंद्व हैं उनकी पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तीव्र ताप में किसी ताप की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच नहीं है, सार्वभौम सिद्धांत है। लेकिन वेदांत का सिद्धांत क्या है? दुख की पहुंच नहीं है, इतने नहीं, आनंद की प्राप्ति भी है। किसी कक्ष में अंधकार नहीं है, अगर यह डंके की चोट से तथ्य सिद्ध हो जाए तो क्या कहेंगे? प्रकाश की विद्यमानता अवश्य है। अगर प्रकाश की विद्यमानता न होती तो अंधकार अवश्य होता। इसका बैठिए, हम सबके प्रति सहानुभूति रखते हैं, जाने की भावना होती है। बैठिए, मेरे लाख प्यार से बैठे, किसी का हम खंडन नहीं करते, सबके प्रति सामंजस्य रखते हैं। हमने क्या संकेत किया?
हमने संकेत किया कि दुख से त्राण पाने के लिए ही व्यक्ति गाढ़ी नींद नहीं चाहता है, बल्कि सुखानुभूति को भी छोड़कर व्यक्ति गाढ़ी नींद चाहता है। अब प्रश्न उठता है, जिसको आनंद प्राप्त है, भरपूर आनंद प्राप्त है, विषयजन्य आनंद का त्याग करके वो गाढ़ी नींद क्यों चाहता है? आनंद तो स्थिर प्रेमास्पद होना चाहिए कि जिसको आनंद प्राप्त है वो विषयजन्य आनंद का त्याग करके गाढ़ी नींद क्यों चाहता है? इसके पीछे रहस्य है। जहाँ विषयजन्य आनंद है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, दो या दो से अधिक अजहल लक्षण। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ निरक्षय आनंद नहीं होता। इसलिए विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा, सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। अतः हमने संकेत किया, दुख का त्याग ही अभीष्ट नहीं है, विषयजन्य आनंद भी अगर स्थिर प्रेमास्पद हो, चिर प्रेमास्पद हो, उसको छोड़कर हम गाढ़ी नींद क्यों चाहते हैं? इसका अर्थ क्या हुआ सज्जन? इसका अर्थ यही हुआ ना कि गाढ़ी नींद का वेग ही विषयजन्य आनंदवाद पर पानी फेर देता है, देहात्मवाद पर पानी फेर दे सकता है, देता है। 24 घंटे भी जो वाद या सिद्धांत नहीं टिकता, उसका आलम्बन लेकर भव्य व्यक्तित्व समाज की संरचना कैसे हो सकती है? ये नेपाल है, बहुत बढ़िया है। हम बहुत चाव भाव से नेपाल में आते हैं और हमारी भावना है कि सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म दर्शन विज्ञान दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को समझें और समझाने का प्रयास करें। थोड़ा सावधान। विश्व में जो क्रांति चल रही है अर्थ को लेकर, पूरे विश्व में समय जो क्रांति अर्थ को लेकर, धर्म की बात थोड़ी देर बाद कहूँगा। धर्म से तो मानव सबको परहेज होने लगा, लेकिन अर्थ पे सब के सब लट्टू हैं। मैं एक प्रश्न करता हूँ, कल्पना कीजिए हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त हो, तो आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता रहेगी या नहीं? फिर से सुनिए, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त हो, तो आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता रहेगी या नहीं? पूरा विश्व अर्थ को लेकर विफल है, अर्थ को लेकर क्रांति ही सर्वत्र है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आजकल हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त, तो आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता अनिवार्य है। भौतिक विधा का आलम्बन लेंगे तो आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता अनिवार्य। अब सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म को मानेंगे तो हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, नमेस्तेनो जनपदे न मद्यपः, और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। इससे बढ़िया आर्थिक क्रांति क्या होगी? जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, इससे बढ़कर आर्थिक क्रांति क्या होगी? इसलिए कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले भी अर्थ की दृष्टि से विचार करके सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित हों, यह हमारी भावना है। हमने संकेत किया, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, यह आर्थिक सबसे उत्तम क्रांति है। एक और संकेत करता हूँ, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को मत मानिए तो 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। आर्थिक दृष्टि से मैं सावधान करता हूँ पूरे विश्व को, हम लोगों को अर्थ के 100% स्रोत का विज्ञान है। ये जो भौतिकवादी हैं 99% अर्थ के स्रोत का इनको ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को नहीं मानेंगे
तो 99% अर्थ के स्रोत तिरोहित रहेंगे। 1% केवल अर्थ का स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश के रूप में उद्बुद्ध रहेगा। लेकिन आजकल विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है उस पर विचार करें तो 1% जो अर्थ का स्रोत है पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, वो अभी अत्यंत कुपित या क्षुब्ध हो गया है या नहीं? इसका अर्थ क्या है? भौतिकवादियों के द्वारा जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है उसके गर्भ से विस्फोट निकल रहा है। अगर अर्थ की दृष्टि से स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करना चाहते हैं, हर व्यक्ति की जीविका जल से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो और वेदांत शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासनाकांड, ज्ञानकांड के द्वारा तिरोहित अर्थ के स्रोत को प्रकट करें। कर्म और उपासना के द्वारा तिरोहित अर्थ के स्रोत को भी उद्भाषित किया जा सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद में मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व आदि का वर्णन है, पितर आदि का, ब्रह्मा जी का उत्तरोत्तर 100 गुना अधिक अर्थ और आनंद की प्राप्ति की उद्भावना की गई है। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? अर्थ की दृष्टि से भी पूरे विश्व को समृद्ध बनाने के लिए वेदांत शास्त्र सम्मत शास्त्रों का आलम्बन लेना आवश्यक है। अब थोड़ा काम की दृष्टि से विचार करें। गोत्र है, प्रवर है, वर्ण है, आश्रम है, वय है, इसका विचार करेंगे तो किसी की बहू बेटी पर किसी की कुदृष्टि जा ही नहीं सकती। काम की दृष्टि से भी यही सबसे उत्तम मार्ग है, वर्णाश्रम हिंदू धर्म। अगर काम की दृष्टि से विचार करें तो आजकल पूरे विस्फोट है विश्व में। क्यों है? अगर वर्ण व्यवस्था को मानेंगे तो 1 लाख भी सुंदरी खड़ी कर दें, सनातन धर्मी वर्ण को देखेगा, आश्रम को देखेगा, वय को देखेगा, गोत्र को देखेगा, प्रवर को देखेगा, किसी की बहू बेटी पर किसी की कुदृष्टि जा ही नहीं सकती। दुष्यंत जी पहुँच गए कर्ण ऋषि के आश्रम में। कर्ण ऋषि जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उस समय संध्या आदि के चयन के लिए गए थे। एक विश्व सुंदरी बालिका उनकी कुटिया के बाहर खेलती हुई दिखाई पड़ी, शकुंतला। उस शकुंतला के रूप पर दुष्यंत जी का चित्त मोहित हुआ। उन्होंने कहा अगर ये ब्राह्मण घर की कन्या होती मुझ क्षत्रिय का मन इस पर लट्टू नहीं होता। मेनका के घर से उत्पन्न हुई थी, विश्वामित्र के तेज से उस समय विश्वामित्र क्षत्रिय भावापन्न थे। इसका अर्थ क्या हुआ? काम की दृष्टि से भी विचार करें तो सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होता है। धर्म को लेकर एक विचित्र सुप्रीम कोर्ट की नकल करके माननीय उच्चतम न्यायालय की अपनी लाचारी होती है, उसकी भाषा अलग होती है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू विचारधारा। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धर्म की रक्षा के लिए हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू विचारधारा। बाढ़ भी यही कहा था, सिंघल जी ने भी यही कहा था। थोड़ा विचार कर लीजिए, धर्म शब्द को सुनकर इतनी नाराजगी क्यों? 10 मिनट और। धर्म को सुनिए, धर्म के 2 रूप होते हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म, एक भूत कोटि का धर्म, एक भव्य कोटि का धर्म। जितने भी पार्थिव हैं पृथ्वी के कार्य हैं उनको धारण करने वाली पृथ्वी है, पृथ्वी धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल है, जल धर्म है। जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि है, अग्नि धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु है, वायु धर्म है। धैर्य धारण कीजिए 8-10 मिनट। इस प्रकार से हमने कहा कि सब धर्म, आश्रम धर्म, इनकी उपयोगिता भी अपने आप सिद्ध है। यज्ञ करना चाहेंगे, दान देना चाहेंगे तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। अपना जीवन समाज के हित के लिए, धर्म समाज के हित के लिए इसका उपयोग करना पड़ेगा। व्रत करना चाहेंगे तो अन्न जल का त्याग करना पड़ेगा, भोग का त्याग करना पड़ेगा, तप करना चाहेंगे सुख का त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए मनु ने लिखा महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मण्यं क्रियते तनु। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा
जीवन में दिव्यता की प्राप्ति होती है। हमने समय की सीमा में धर्म और अध्यात्म का निरूपण किया। वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में ही सन्निहित है। अथा तो धर्म जिज्ञासा था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर धर्म और ईश्वर माने ब्रह्म जीव की चाह का जो सर्वोत्तम विषय है सच्चिदानंद तत्व, इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो लौकिक उत्कर्ष भी प्राप्त नहीं होगा, पारलौकिक उत्कर्ष भी प्राप्त नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होगा। मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन बना ही रहेगा। अंत में मैं संकेत करता हूँ, भौतिकवादियों को एक प्रश्न देता हूँ, अपने ज्ञान और कर्म को भौतिक विधा से उन्नत करके बताओ। जितने भौतिकवादी होते हैं इंद्रियात्मवादी होते हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति या तंत्र अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहता है तो वेदांत शास्त्र सम्मत सिद्धांत को अपनाना ही पड़ेगा। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? सनातन वैदिक परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के प्रकल्प रॉकेट, कंप्यूटर, एकदम मोबाइल युग में भी सर्वोत्कृष्ट हैं। पारलौकिक उत्कर्ष का मार्ग भी सनातन विधा से ही संभव है और जीवन काल में भगवत प्राप्ति का मार्ग भी वेदांत शास्त्र को स्वीकार करने पर ही संभव है। अगर वेदांत शास्त्रों को नहीं मानते हैं तो इंद्रियात्मवादी बने रहेंगे। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। केवल वर्तमान को लक्ष्य में रखकर जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प है उससे विस्फोट निकल आया है। इसलिए भौतिकवादियों की लाचारी है कि अपनी मान्यता का परित्याग कर वेदांत शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान को अपनावें। नेपाल के बारे में जब कोई राजा धीराज थे, मैं धीरे से बोल रहा हूँ, मैंने पुरी में सिंहद्वार से जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर से लेकर उनीचा मंदिर तक सात्विक ढंग से जुलूस निकलवाया। नेपाल हिंदू राष्ट्र उस समय फिर हमने कहा कि नेपाल अधिक समय तक राजतंत्र को पाल नहीं सकता है, कम्युनिस्टों का यहाँ शासन होगा। लोग मुँह देखने लगे। मैंने जो कहा हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सावधान रहने की आवश्यकता है। या डंके की चोट से आस्थापूर्वक सिद्ध कीजिए, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एकदम मोबाइल युग में भी सनातन सिद्धांत सबके लिए उपयोगी है। इसलिए देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। भौतिक उत्कर्ष के लिए भी सनातन सिद्धांत को ही मानना होगा। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 18वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें श्लोक के अनुसार भौतिक उत्कर्ष भी नान्या पंथा विद्यते नाया, वेदांत शास्त्र सम्मत विधा से ही प्राप्त होना है। और पारलौकिक उत्कर्ष परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। यहाँ जो भी हमारे प्रचंड जी थे, ओली जी ना, ये सब उनको मानते हैं। ओली जी तो हमारे प्रवचन में बैठे थे, बहुत मुस्कुराते हुए। प्रधानमंत्री के पद पर रहने पर भी प्रचंड जी ने मेरे पास माध्यम भेजा था। प्रचंड जी ने जो अधिकार आपका श्री जगन्नाथ मंदिर में है पूरे में, वही अधिकार पशुपतिनाथ जी में है। मैं देने के लिए विज्ञान हूँ, आप अपने अधिकार को लीजिए। हमने मुस्कुरा दिया। इसका अर्थ क्या है? कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला व्यक्ति अंदर से आस्तिक होता है, बाहर से नास्तिकता का ही नहीं करता। यहाँ ये जितने हैं अंदर से आस्तिक हैं। महाराष्ट्र में ब्राह्मण लोग खूब डांगे इत्यादि कमिष्ठ थे, घर में खूब देवी देवता का पूजन करते। पर बंगाल में बाहर से कम्युनिज्म का अभिनय करते थे, अंदर सब काली आदि के उपासक थे। इसलिए कोई भी कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला पूरा आस्तिक होता है, बाहर से अभिनय करता है। अच्छा हो कि जैसा अंदर से है वैसे बाहर से अभिनय करे।
कोई उनको लगता है कि सनातन सिद्धांत को मानने पर व्यक्ति और समाज का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, तो लाठी गोली बम बारूद लेकर मैं चलता हूँ, आके विचार कर। बड़े लाड प्यार से बहुत ही अपनत्वपूर्वक मैं उनसे बात करूँगा। अगर लगता है सनातन सिद्धांत को मानने पर भौतिक उत्कर्ष बाधित होगा तो विचार करें। जल्दी यहाँ का शासन तंत्र, मैं तो घोषणा कर रहा हूँ, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। नेपाल है, हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। लेकिन यहाँ का शासन तंत्र ये नास्तिकता का विनय छोड़े, बहुत अच्छा से मिलेगा उसको। और डंके की चोट से कहे भौतिक उत्कर्ष के लिए भी हिंदू राष्ट्र होना नेपाल के लिए अनिवार्य है। और भारत भी तब तक सुरक्षित है जब तक नेपाल सुरक्षित है। लोगों ने मुझसे कहा, दिल्ली में लोगों ने मुझसे कहा, नाम क्या लूँगा, आज मुख्यमंत्री हैं किसी प्रांत के, नेपाल को लेकर आपकी चिंता क्यों? मैंने कहा सबसे ज़्यादा चिंता है रोटी बेटी का संबंध है। दूसरी चिंता है अगर चीन ने निगल लिया नेपाल को तो भारत को निगल ही लेगा। इसलिए अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो नेपाल को सुरक्षित रखना ही होगा। नेपाल की उपेक्षा करके भारत को सुरक्षित रखा नहीं जा सकता। इसलिए नेपाल को सुरक्षित रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और मैं लेकिन निंदा नहीं कर रहा, बहुनायकवाद को छोड़े। नेपाल के उत्थान में सबसे ज्यादा विघ्न है बहुनायकवाद। ध्यान गया? बहुनायकवाद माने व्यक्ति के पास 15 व्यक्ति है, वही लोग का नेता बन जाता है। बहुनायकवाद नेपाल के लिए कंटक है, इसको छोड़िए। सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति को खड़ा कीजिए, देखिए नेपाल क्या होता है। बहुनायकवाद छोड़िए, एक व्यक्ति के पास 10 व्यक्ति वो नायक बन जाता है और अंदर से सरकार से तालमेल रखता है, बाहर से हिंदुओं का नेता बन जाता है। ये यहाँ की बीमारी, आपने यहाँ की बीमारी परखी या नहीं? मैं तो बहुत दूर समुद्र के तट पर पुरी में रहता हूँ। नेपाल की बीमारी क्या है? बहुनायकवाद। फिर क्या बीमारी है? अंदर से शासन तंत्र से कमिटों से हाथ मिला के रहता है, बाहर वही हिंदुओं का नेता बन के घूमता है। ये दो कमजोरी को छोड़िए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे नेपाल को तो मैं कम से कम पृथक नहीं छोड़ूंगा, भारत में मिलाने नहीं आया। नेपाल नेपाल के रूप में उद्भाषित रहे, नेपाल की उपेक्षा मैं तो नहीं कर सकता। क्यों? मालूम है आज शंकराचार्य ने जो जगन्नाथ जी को पुनः प्रतिष्ठित किया, शिवलिंग यहाँ के राजा से सुलभ हुआ। आज उत्कल के नरेश गणपत जी, उत्कल के नरेश अगर जाएं श्री जगन्नाथ जी के यहाँ, वो वेदी पर जहाँ भगवान प्रतिष्ठित है वहाँ खड़े नहीं हो सकते। नेपाल नरेश वहाँ खड़े होकर भगवान जगन्नाथ की पूजा कर सकते। आज सच्ची घटना है, उत्कल नरेश को वो अधिकार से जगन्नाथ मंदिर को लेकर नहीं है जो अधिकार नेपाल नरेश को लेकर है। आज शंकराचार्य की अध्ययन, इसलिए हमने संकेत किया नेपाल सुरक्षित रहे, बुलंद रहे, भौतिक दृष्टि से भी किसी से कमजोर न रहे, आध्यात्मिक दृष्टि से। आदमी क्या कहते हैं? अरे सबके पूर्वज का नाम है सनातन वैदिक आदि हिंदू, श्रीमन नारायण इसलिए अपने मूल को पहचानिए, मूल की ओर चलिए, मूल की ओर चलिए। सबके पूर्वज का नाम हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ के व्यक्ति श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम से अपने पूर्वज को पहचान कर सनातन मार्ग पर चलिए। अंत में जितने विकासवादी हैं, विकास को जिन्होंने परिभाषित किया है उसके घर से विस्फोट निकल रहा है। विकास को लेकर मैं एक वाक्य बोलता हूँ, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है उसका जिसको ज्ञान है
वही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित कर सकता है। सृष्टि की संरचना का जिसको सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का जिसको ज्ञान नहीं है, तो विकास को परिभाषित करेगा तो विस्फोट हो जाएगा। सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन कहाँ है? श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2, वेदस्तुति श्लोक 2। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणम जनानाम सदा प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च अल्पने कल्पनाय च। महासत्य के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की रचना की। स्थावर जंगम प्राणियों को अभुक्त कर्मों का फल भोगने के लिए, नवीन कर्म करने के लिए देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। पूरे विश्व को जीवन देने में समर्थ नेपाल हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र को उद्भाषित हो, संविधान की सीमा में नेपाल हिंदू राष्ट्र है। भारत भी हिंदू राष्ट्र हो, नेपाल भी हो, तिब्बत भी हो, पूरा एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्भाषित हो। हर हर महादेव। आग्रह है भगवान नारायण पादुका